हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। मतलब आप लोग जो जून का महीना चल रहा है आप लोग अच्छे से उसको यूटिलाइज कर रहे होंगे, अपनी प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कर रहे होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो में कवर किया था क्वेश्चन नंबर 6 तक। ना क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देख लेते हैं अपना कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट वेयर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल whose सेंटर इज 2 -3 एंड बी इज 1, 4। अब यहाँ पे आपको एक सर्कल दिया हुआ है। ये एक सर्कल है। ओके, ये इसका डायमीटर है ए बी। हम इसका सेंटर ले लेते हैं सी। अब हमें सेंटर के पॉइंट्स पता है जो है 2, -3 एंड बी के पॉइंट्स पता है हमें जो कि है 1, 4। ओके, अब आपको बताना है ए के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं कि ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर कोई ये सेंटर है तो यहाँ से यहाँ तक ये इसकी रेडियस हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक भी ये क्या हो जाएगी इसकी C2B और C2A दोनों ही क्या हो जाएंगी इसकी रेडियस हो जाएगी। इट मीन्स कि जो ये रेशियो होगा ये किस में डिवाइड होगा 1:1 में डिवाइड हो जाएगा ये वाला। ओके, तो हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे मिड पॉइंट वाला। तो मिड पॉइंट वाला सेक्शन फॉर्मूला क्या था, सबसे पहले तो देख लेते हैं जो भी चीज़ें हमें गिवन है। हम लिखेंगे यहाँ पर ए बी इज अ diameter of the circle। ए बी क्या है, सर्कल की डायमीटर है। ओके, अब डायमीटर आ गई है आपके पास। कोऑर्डिनेट्स आप लिख लीजिए, सॉरी ए बी, ये बी है। आप बी के कोऑर्डिनेट्स लिख लीजिए, क्या है आपके पास 1, 4 और सी के सी लिख लीजिए एंड यहाँ पे लिख लेते हैं एंड सी इज द सेंटर, सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। सी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए आपके 2, -3। सेक्शन फॉर्मूला आपको लगाना है मिड पॉइंट वाला। तो मिड पॉइंट वाला सेक्शन फॉर्मूला क्या था आपके पास, x इज इक्वल टू x2 प्लस x1/2। अब यहाँ पे ये जो गिवन है आपके पास, ये आपके पास क्या गिवन है, ये x और y की वैल्यू है और ये x1 और y1 की वैल्यू गिवन है। ओके, y के लिए भी लिख लेते हैं y इज इक्वल टू y2 प्लस y1/2। सो अब इसको जो हमको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो इसमें x की वैल्यू आपको गिवन है 2 और x2 आपको गिवन है कितना है, वो x2 आपको गिवन है कितना है, वो है 1 प्लस x1 आपको फाइंड करना है होल अपॉन 2। ऐसे ही y की करेंगे हम, y इज इक्वल टू कितना गिवन है आपको, y की वैल्यू गिवन है आपके पास -3 और y2 गिवन है आपके पास 4 प्लस y1/2, क्योंकि मिड सेक्शन वाला मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग। तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 2 2 4 1 प्लस x1। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे -6 इज इक्वल टू 4 प्लस y1। ठीक है, अब हम x1 को छोड़ देंगे यहाँ और यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 4 - 3 आपके पास आ जाएगा, 4 - 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 3 एंड सेम एज y1 इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास -6 - 4। तो y1 की वैल्यू जो आपके पास निकल कर आएगी वो हो जाएगी -10। तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 का। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 7 को किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है तो ये आपके लिए हो जाएगा। तो x1 और y1 की वैल्यू हम लिख लेंगे, ये हो जाएगी आपके पास 3, -10। सो स्टूडेंट्स, ये था सॉल्यूशन, जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। ओके स्टूडेंट्स, तो अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 इज इफ a and b are -2, 2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of p such that AP is equal to 3/7 AB and P lies on the line segment AB। अब आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ओके, कि एक लाइन सेगमेंट है। हम इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक लाइन सेगमेंट आपके पास ये रहा A एंड B। ओके, अब इसमें ना एक पॉइंट लाई कर रहा है बीच में, कहीं पर भी वो हो सकता है, वो
लेफ्ट साइड भी हो सकता है, राइट साइड भी हो सकता है, या बीच में भी हो सकता है, हमें नहीं पता वो कहाँ पर है। और हमें साथ में अब हमें ना रेशियो भी पता करने है उसकी, रेशियो क्या है, बट उससे पहले हम लोग उसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। ए के कोऑर्डिनेट है -2, एंड 2, ओके। अब हमें चाहिए रेशियो, क्योंकि हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें रेशियो फाइंड करना पड़ेगा पहले। तो इसके लिए हमारे पास ना एक चीज़ गिवन है, आप देख रहे होंगे कि ए पी इज इक्वल टू 3/7, ए बी हमें गिवन था, ओके। इसको हम क्या करेंगे, अब सिंप्लीफाई करें, 7 की मल्टीप्लाई हम ए पी से करेंगे तो ये हो जाएगा 7 AP इज इक्वल टू 3 AB, ठीक है। अब ए बी आपके पास है, ए बी, ए से बी तक के अब ए को ना दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इसमें ए पी प्लस पी बी, ए बी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ए पी और पी बी में। तो हम इसको ब्रेक कर लेंगे, इसमें 7 AP इज इक्वल टू हो जाएगा 3, ब्रैकेट में लिखेंगे हम ए पी प्लस बी पी या पी बी, ओके। हम 3 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 AP इज इक्वल टू 3 AP प्लस 3 PB। अब जो AP वाली जो टर्म्स हैं उन सबको एक साइड करेंगे हम लोग, तो हमें AP और PB का रेशियो मिल जाएगा। तो हम 3 को लेफ्ट साइड लेकर आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 7 - 3 आपका हो जाएगा यहाँ पर 4AP इज इक्वल टू 3 PB या BP। तो AP अपॉन BP इज इक्वल टू आया आपके पास 3/4। तो रेशियो निकल कर आ गया आपके पास AP अपॉन BP का कितना, 3/4। ये था हमारे पास रेशियो, M1 और M2 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। हम यहाँ पे लिख लेंगे 3/4 को, ओके। सो अब जल्दी से हम लोग, हमारे पास x1 y1 x2 y2 और M1 M2 की वैल्यू गिवन है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ए के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट है हमारे -2, -2, बी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है 2, -4, 2, -4। एंड M1 M2 की वैल्यू आपके पास कितनी है, M1 रेशियो M2 की वैल्यू आपके पास आ गई है 3/4। M1 की वैल्यू 3 है और M2 की वैल्यू 4 है। सो आपको x फाइंड करना है। x इज इक्वल टू क्या होता है, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, ये आपके पास हो जाएगा, ओके। y के लिए भी क्या आ जाएगा, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2, ये आपके पास निकल कर आ गया। अब वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर, जो हमें वैल्यू गिवन है x की फाइंड करने के लिए और y की, हम दोनों की एक साथ ही फाइंड कर लेंगे यहाँ पर। x इज इक्वल टू हो जाएगा, M1 की वैल्यू आपके पास है 3 इंटू x2 की वैल्यू आपके पास कितना है 2 प्लस M2 की वैल्यू है 4 और x1 की वैल्यू आपके पास है -2 होल अपॉन 3 + 4, ये आपके पास आ जाएगा। ऐसे ही y की भी लिखेंगे हम लोग, M1 की वैल्यू है 3 इंटू -4 प्लस 4 इंटू -2 आपके पास आ जाएगा होल अपॉन 3 + 4, ये आपके पास निकल कर आ जाएगा यहाँ पर, ओके। तो ये था। अब फर्दर सॉल्व करेंगे इसको हम, 3 2 6 हो गया आपके पास, और 4 2 -8 हो जाएगा, होल अपॉन आ जाएगा आपके पास 3 + 4 7। सेम एज y की वैल्यू भी हम सिंप्लीफाई कर लेंगे यहाँ पर। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा -12, 3 4 12 प्लस -8 आ गया आपके पास, 3 + 4 7। अब x, तो ये आ गया -2/7 और y की वैल्यू आई आपके पास -12 -8, तो -20/7। ये रही आपके पास x और y की वैल्यू जो हमें फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स, ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 8 का। आई होप आपको समझ आया होगा।